आइए दोस्तों, तो मैंने आपको एक इंट्रो वीडियो में बता दिया है कि क्या मकसद है हमारे बताने का और पढ़ाने का। नीट आईआईटी के बारे में मैंने बता दिया, एनडीए के बारे में बता दिया। तो याद रखना, एनडीए स्पेशल एग्जाम है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। तो एक नमूना मेरा देख लो, ताकि तुमको जीवन में कभी भी अगर फिजिक्स पढ़ने का मन करे और केमिस्ट्री भी पढ़ने का मन करेगा तो तुमको हमेशा बस एक नाम याद आएगा, जेके सर, ठीक है। आप फिजिक्स की धज्जियाँ उड़ाने का हम लोग प्रयास करते हैं, कैसे पोस्टमार्टम करते हैं टॉपिक का। तो आज हम लोग की जो बात होगी मोशन से होगी। किससे होगी? मोशन से। चलो तो चलो भाई, मोशन समझ लो। ये मोशन क्या होता है, ठीक है। ये मोशन क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मोशन या गति है, ठीक है, जो हमारा मोशन या गति है, तो हो सकता है रिकॉर्ड ना हो पा रहा हो, थोड़ा नीचे से देख लो भाई, क्योंकि बड़ी समस्या है। हम मोबाइल नहीं चला रहे ना, मोबाइल वहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा तो इसलिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। देख लो इधर, मोशन मतलब गति, ठीक है। मोशन या गति क्या है, ऐसे समझो। ये मार्कर है, 3-4 सेकंड बीता, क्या यहाँ से कहीं गया? नहीं गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या अभी भी यहाँ है? बिल्कुल नहीं। अब इसकी स्थिति क्या हो गई? बदल गई। तो अगर समय बीतने के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। मतलब एक स्थिति इसकी हमारे इस हाथ के पास थी ए, कुछ समय बाद कहाँ पहुँच गई? बी। तो अगर कोई वस्तु समय बीतने के साथ साथ 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड के बाद क्या करे? अपनी स्थिति को बदलते 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 किसी नई स्थिति पर पहुंच जाए, तो क्या कहा जाता है कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, कि ये जो दिया गया वस्तु है क्या है? मोशन में है, गति में है, ठीक है। अगर वही न हो, कोई बिंदु ए था, इसी पे मारकर पहली कंडीशन में होता था, ऐसे पड़ा रह गया, समय बीत रहा है मगर यहीं पे खड़ा है, जैसे तुम्हारा घर, ठीक है। जब तुम पैदा हुए थे, अगर तुम्हारा घर बना था तो वहीं था, तुम बड़े हो गए तभी तुम्हारा घर कहाँ है? वहीं है। तो जब जो चीज़ जहाँ पे रहे वहीं पर क्या रहे? पड़ा रह जाए, और समय बीतता रहे, चलता रहे, लेकिन इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, तब उसकी स्थिति क्या कही जाती है? विराम की स्थिति। कैसी स्थिति? विराम की स्थिति। विराम को हम क्या कहते हैं? विराम को हम कहते हैं रेस्ट। क्या कहते हैं? रेस्ट। जब तुम चलते फिरते रहते हो तो काम करते हो, जब लेट जाते हो चारपाई पर तो क्या कहते हो? मैं रेस्ट कर रहा हूँ। रेस्ट का मतलब क्या है? क्या करते हो? चारपाई में नाचते हो? ऐसा नहीं होता ना। चारपाई में क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं, मतलब विराम की अवस्था में विश्राम कर रहे हैं। और ऊपर क्या था? गति की अवस्था। कौन सी अवस्था थी? गति की अवस्था। मतलब इस समय गतिशील है और इस समय क्या है? विराम की अवस्था में। क्लियर ना टॉपिक? कोई कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता। तो गति की अवस्था कब कही जाती है? कि यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उस वस्तु की स्थिति क्या कहलाती है? तो वह जो वस्तु है कैसी अवस्था में कही जाती है? गति की अवस्था में कही जाती है। और अगर यही क्या हो कि समय खूब बीते लेकिन उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, तब उसे क्या कहता है? विराम की अवस्था कहा जाता है। क्लियर ना? तो ये तो हमारी होगी गति क्या है और क्या नहीं है, कब कोई चीज़ गति में होगी, कब कोई चीज़ गति में नहीं होगी, ठीक है। अब जब आप इसकी गति के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत तरह की गति होगी, खासकर मार्ग के आधार पर, कि जब कोई चीज़ गति करती तो कैसी कैसी गति करती है, ठीक है। अब मान लो, अब यही ऐसे ऐसे अगर हिले, अगर ऐसे से क्या करें? अगर ऐसे ऐसे से हिलता रहे तब क्या होगा? अगर ऐसे ऐसे हिलता रहे तो उसको क्या कहते हैं? कंपन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। ये भी एक प्रकार की गति है। अभी तो हिल रहा है, समय बीतने के साथ देखो, पहले यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ था, फिर यहाँ, फिर ऐसे, ठीक। इसके बाद तुमने क्या पढ़ा है? अगर कोई चीज़ यहाँ पे क्या रहे, यहाँ पर फिक्स रहे, ठीक है, और फिक्स होने के बाद ऐसे हिले, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ, मतलब एक ही मार्ग को अपने क्या करे? बार बार रिपीट करें, और लेकिन पूरा चक्कर कंप्लीट नहीं करे, पूरा गोल गोलाई में न घूमे। क्या कहते हैं? दोलन गति। क्या कहते हैं? दोलन गति। जैसे क्या होता है इसमें देखो, मौसम भी चल रहा है, किसका? झूलों का मौसम चल रहा है। जो तुम्हारा झूला है जो पेड़ पे डाले हो, जब झूलते हो ऐसे ऐसे, तो कौन सी गति करता है? दोलन गति करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जब कोई वृत्त होता है, मतलब तो साइकिल गोल गोल चलाते हो, जैसे कोई एक ग्राउंड हो, ऐसे चारों तरफ ऐसे मूव करते हो साइकिल लेके, तो क्या हो जाती है? वृत्ति गति, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी गतियाँ हैं, कुछ किताबों में लिखा है, वहाँ से पढ़ लेना। जो मेन बातें हैं हमको समझाने के लिए, हम उस पर बात करते हैं। आओ चलो बात करते हैं आगे।
तो अब जब हम बात करते हैं इनसे तो क्या बातें आती हैं हमारे पास, तो इसमें एक बात ये भी आती है कि भाई गति तो हो गया, जब हम गति करेंगे क्या करेंगे, जब हम गति करेंगे तो गति हमारी क्या होगी, दो तरह की होगी। हो सकता है हम गति टेढ़ा मेढ़ा करें या हो सकता है हम गति सीधी करें, ठीक। तो ये दो प्रकार की गतियां हो गई इसमें जो हम बात कर रहे हैं, जिनको हमको समझाना है, ये सीधी रेखा वाली और ये जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा। तो इनमें दिशा कंफर्म नहीं कि किधर जाएगा ना, देखो इधर पहले इधर की दिशा थी, फिर इधर दिशा थी, फिर इधर दिशा थी, फिर इधर दिशा थी, फिर इधर, बार बार क्या हो रही दिशाएं बदल रही हैं, लेकिन इसमें क्या है, सेम डायरेक्शन है ना, क्लियर। तो जरा सोचो कि भाई जब कोई गति किया, जैसे मैंने मार्कर एग्जाम्पल दिया, यहाँ से मार्कर हमारा यहाँ गया, ए से बी तक गया, तो जब यहाँ से यहाँ तक गया कोई चीज़, तो यहाँ से दो टर्म निकल के आएंगे, दो बातें निकल के आएंगी। कौन कौन सी, एक तो हमारी बात आएगी जिसको हम कहते हैं विस्थापन, और दूसरा ये आएगा जिसको हम कहते हैं दूरी। विस्थापन को बेटा इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको नहीं पता है। तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, अर्थात विस्थापन क्या है और दूरी क्या है। तो आओ सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी की। तो जरा ये सोचो कि मान लो तुम्हारा यहाँ घर है, ठीक है, एक बगल में तुम्हारे किसी पड़ोसी का घर है, ठीक है, तुमको यहाँ जाना है। तो पता चला यहाँ जाने के लिए जगह क्या जानते हो, इधर बीच में एक खेत है, खेत में इसमें लगा है धान, मेड़ी ओड़ी नहीं तुम जा नहीं सकते, ठीक। ऐसे रास्ता तुम्हारे घर की तरफ ऐसे निकला है, लेकिन तुम्हारे घर के इस साइड से रास्ता होगा, ये ऐसे इसके घर पे आया है, ठीक ना, ऐसे ही तो जाओगे जिधर से रास्ता है। अब पता चला कि भाई हम ज़्यादा है, 50 मीटर इधर आना पड़ा, 25 मीटर इधर आना पड़ा, 200 मीटर इधर आना पड़ा, ठीक है, और 500 मीटर इधर जाना पड़ा, फिर पता चला 150 मीटर इधर आना पड़ा और 50 मीटर इधर आना पड़ा, ठीक है। तो तुम्हारे दोस्त के घर की दूरी क्या हो गई, जोड़ लो, 25, 50, 200, 500, 150, 50, ठीक है। तो हो गया ना भाई, 50, 25 कितना हो गया, 75, 200 में जोड़ लो, ये 200 हो गया, तो 275, 500 हो गया, 775, 775 में 150 जोड़ लो, तो 775 में 150 जोड़ो कितना आएगा, कितना आएगा, 750 में 150 जोड़ लो, 925 और 50 जोड़ लो, 975, ठीक। तो मान लिए भाई कि कितना आ गया, 975 आ गया। तो मतलब तुम्हारे दोस्त का जो घर है वो कितना दूरी पर है, 975 पर, कितना है, 975 मीटर पर। ये क्या हो गई, दूरी हो गई, क्या हो गई, दूरी हो गई। अब जरा देखो कि अगर वही क्या होता, अगर ऐसा रहता कि इस सीधे जो है, अगर लड़के को कोई बहुत इमरजेंसी काम है, अगर वो इस हालत में है कि यहाँ से यहाँ सीधे जा सकता है खेत में से होकर दौड़ते दौड़ते, तो क्या तब भी उसको उतना ही जाना पड़ता, हो सकता है कि यहाँ से वहाँ तक जाने में इसको 200 मीटर ही लगता हो। तो देख लो यही कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमको जाने में जो सबसे शार्टेस्ट रास्ता है, जो सबसे कम समय हमको पहुंचा देगा, तो वो रास्ता सीधी सी बात एक सीधा होगा। जैसे एक सीधा है और एक टेढ़ा है, तो टेढ़ी लाइन देख रहे हो ज़्यादा है, सीधी लाइन क्या है, छोटी है, दूरी यही है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमने देखा हमेशा जो सीधा रास्ता होता है टेढ़े रास्ते से क्या होता है, कम डिस्टेंस का होता है। तो हमने यहाँ देखा ये सबसे नियरेस्ट था, और ये क्या था, ये जैसे रास्ता ना तो हम ऐसे गए थे। तो हमने ये देखा कि जब हमको दूर तक घुमा के जाना पड़ा और कई बार हमको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी, दिशा बदली, पहले पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ कुछ घुमा के गए, तो हमने वहाँ पे क्या देखा कि डायरेक्शन हमारी बदलती रही। तो हम वो जो तय किए वो क्या थी बच्चे, दूरी थी, क्या थी, दूरी थी। लेकिन ये जो हमारा था छोटा वाला, इसी को क्या कहते हैं, इसी को विस्थापन कहते हैं। इसीलिए इसकी परिभाषा में कहा जाता है कि क्या कहा जाता है, द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, मतलब जो सबसे कम हो, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्लियर हो गया ना। अब देखो
और जो दूरी होती है, दूरी को अगर हम लिखेंगे तो हम कहेंगे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा ठीक है तय किए गए मार्ग की लंबाई, मतलब जितना रास्ता दूर तक जाएगा उसकी पूरी की पूरी लंबाई, चाहे ऐसे से घूम के जाए चाहे ऐसे से घूम के जाए, पूरी की पूरी लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ये हो गया बच्चे डिफरेंस किसका? विस्थापन और दूरी का। समझ में आई बात? तो यहाँ से एक बात और समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? आप लोगों ने कभी कभी नाम सुना था सदिश और अदिश। क्या क्या नाम सुना था? सदिश और अदिश, जिसको हम बोलते हैं क्या? वेक्टर और स्केलर। तो सदिश अदिश, सदिश का मतलब क्या है? जिसमें दिशा कन्फर्म हो, और अदिश का मतलब क्या है? जिसमें दिशा कन्फर्म न हो। तो जिसकी दिशा कन्फर्म थी वो कौन था? जिसकी दिशा कन्फर्म थी वो कौन था? वो था वेक्टर। तो हमने देखा कि हमारे पास जो विस्थापन था, क्या था? विस्थापन था, उसके पास एक ही दिशा थी, सीधी सीधी, और जो हमारी दूरी थी उसके पास दूरी निश्चित दिशा नहीं थी। ऐसे ही से भी हो सकता है, ऐसे ही से भी हो सकता है, ठीक है। तो दूरी की दिशा निश्चित नहीं होती है, लेकिन विस्थापन दिशा निश्चित होता है। इसलिए दूरी क्या है? अदिश है, और विस्थापन क्या है? सदिश है, ठीक ना। चलो, तो इतनी बातें तो हमने समझ लिया। अब अगर अदिश सदिश के बाद बात करें तो क्या क्या हो सकता है, देखो। अब हम विस्थापन का एक और डीप में चल के बात कर लेते हैं। सपोज करो, तो वेक्टर का एक बात याद रखना कि वेक्टर मतलब आगे चल के अगले क्लास में पढ़ेंगे, खासकर 11th वाले जल्दी पढ़ेंगे, 9th वाले बाद में पढ़ेंगे आगे चलकर, कि जो वेक्टर होता है, समझ लो, पहले थोड़ा बता दे रहा हूँ। अगर ये वेक्टर ए लिखा है तो इसका मतलब इसकी दिशा जो दी गई वही है। तो अगर इसको माइनस वेक्टर ए बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सेम लेंथ की अपोजिट डायरेक्शन बस लगा देंगे, क्या बन जाएगा? माइनस ए। बात समझ में आई नहीं आई? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी, जैसे हमने कहा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, ठीक है, समझ में आई बात? कोई आदमी यहाँ से चलना शुरू किया बिंदु ए से, और यह है बिंदु सी और यह है बिंदु बी। कोई यहाँ से चलना शुरू किया कि 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब सोचो कोई बंदा कहाँ से चलना शुरू किया? ए से चलना शुरू किया, कहाँ तक गया? बी तक। कहाँ तक गया? बी तक। तो इसके डिस्प्लेसमेंट का किधर डायरेक्शन था? ए से बी की साइड। तो देखो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है? 40 मीटर। ध्यान बात समझो। अब देखो, अगर वहाँ से क्या करे? लौटना शुरू कर दे, अगर यहाँ आके खड़ा हो जाए तो बस इसके और इसके बीच का जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कितना है? 40 था, 30 लौट आया। तो मैंने कहा अब इसका वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ तो माइनस हो गया ना। 40 माइनस 30 बराबर 10 मीटर। अब कितना हो डिस्प्लेस बच्चे? 10 मीटर। देखते रहो अच्छे से। अगर क्या हो जाए, देखो, अगर ए 20 पे आ गया तो कितना हो गया? 0, क्योंकि 40 गया था, 40 आ गया। तो 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। जिसको कन्फ्यूजन हो देख ले। अब और शेयर भी करना है दोस्तों को, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अब देखो, अगर हम क्या कर दें, वापस चले आए भाई कि ए से सी की तरफ चले आए। किसकी तरफ? सी की तरफ। अगर हम यहाँ आ गए तब देखो क्या होगा। हम इस डायरेक्शन में कितना गए थे? 10, 20, 30, 40, ठीक। इधर कितना है? 60। तो 40 माइनस 60 बराबर माइनस 20 मीटर। इसका मतलब समझ में आया कुछ? कि जो हमारा विस्थापन हो सकता है वह निगेटिव में भी हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता थी, जान जाएं कि जो हमारा विस्थापन होता है कैसे हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन दूरी इसका कितना आएगा? अगर यहाँ से ए से सी तक आ गया, समझो, अगर ए से सी का ऐसा क्वेश्चन देकर अगर ए से सी का विस्थापन पूछे तो विस्थापन कितना हुआ? 20 अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए माइनस 20 मीटर, ठीक। अगर दूरी पूछे तो पहले 40 फिर 60, तो 40 प्लस 60 बराबर 100 मीटर। ये क्या है? दूरी है, क्योंकि दूरी से दिशा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जितना बार घूमेगा पूरा जोड़ लेंगे। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि विस्थापन और दूरी। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं त्रिभुज पर, ठीक है। आप लोगों ने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा है कि अगर एक बंदा 3 मीटर जाए और फिर बाएं घूम के फिर 4 मीटर जाए, तो ये बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है। तो हम
पाइथागोरस थ्योरम के तहत ये बता चुके हैं या आप पहले ही पढ़ लिए हैं कि दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे, 4 चुके 16, 3 त्रिका 9, क्योंकि क्या है 90 डिग्री पर है, 16 9 25, 25 का अंडर रूट 5। तो अब जरा देखो, अगर ए से सी के बीच में बात किया जाए, कहाँ से कहाँ, ए से सी के बीच में अगर बात किया जाए तो क्या होगा, अगर ए से सी के बीच की बात किया जाए मेरे बच्चे, तो विस्थापन की अगर बात करेगा तो विस्थापन कितना आएगा, बस 5 मीटर। ये क्या है, विस्थापन, क्या है, विस्थापन, ठीक है। लेकिन अगर दूरी की बात किया जाए ए और सी के बीच की, किसकी बात हो जाए, ए और सी के बीच की दूरी की, तब क्या होगा, 3 ऐसे गया, 4 ऐसे गया, 3 4 7। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या कहा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस मतलब न्यूनतम दूरी, ये न्यूनतम दूरी थी। इसका अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं कि हम इससे कम दूरी में यहाँ पे पहुँच जाएं। क्लियर है? तो ये हो गई बात हमारे किसकी, विस्थापन की और दूरी की। तो यहाँ से हमने एक बात देख लिया और समय का थोड़ा अल्पता है, बस इतना बस बताने का मैंने प्रयास किया कि इतने से आप समझ लीजिए कि कितने डीप में आपको लेके जा सकता है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सर्कुलर पाथ पर अगर कोई चलेगा तब कैसे होगा, कोई यहाँ पे रहेगा कि कोई यहाँ से चला और अगर 3/4 चक्कर मारा या 5/3 चक्कर मारा या 1.5 चक्कर मारा तो कितना डिस्टेंस कवर किया या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, सारी बातें अभी भी दूरी और विस्थापन से बची हुई हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जब हम बताए थे ना कि नीट और आईआईटी के बारे में, जब इन सब में एग्ज़ाम पूछा जाता है नीट आईआईटी एनडीए के बारे में, तो ऐसे नहीं पूछा जाता है कि विस्थापन किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं। ये मैं जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ कि वृत्ताकार पे कैसे होगा, त्रिभुजाकार पे कैसे होगा, सीधी रेखा में कैसे होगा, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते उतने टाइप के हम लोग यहाँ क्वेश्चन बना के देखेंगे। और बिल्कुल अगर आप ये समझ रहे हैं कि हाँ हम यहाँ से सक्सेस हो सकते हैं, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास दोस्त पढ़ने लिखने वाले हैं उनको बताइए कि जितेंद्र सर एक बैच लेके आ रहे हैं जिसमें आपको 9, 10, 11, 12 और जो कक्षा 8 में बच्चे जो आज से इनका ख्वाब हो कुछ करने का, वो भी जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन क्लासेस दी जाएंगी और आपकी पढ़ाई को इतना बढ़िया बना दिया जाएगा कि आप किसी भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे को बीट कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की बराबर शब्दावली दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा जिसकी आप हिंदी जानते हो तो अंग्रेजी न जानते हो सकता है कोई सीबीएसई बोर्ड का बच्चा आपकी हिंदी नहीं समझ सकता, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आप उसकी सारी अंग्रेजी समझेंगे। भले आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसीलिए आप लोग पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा किसी भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे से कमज़ोर साबित नहीं होगा, वो चाहे कभी की बात हो चाहे कहीं की बात हो। ठीक ना, ठीक, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अब आपका काम है इसको क्या करना, शेयर करना, लाइक करना, अच्छा लगा तो चैनलों को सब्सक्राइब करिए ताकि जब जब वीडियो भेजे तब आए। और मैंने बताया कि मैं पेड बैच के चक्कर में पढ़ा हूँ जहाँ आपको कम से कम फीस में आपकी ज़िंदगी को संवारने का प्रयास किया जाएगा, और ख़ासकर उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री खासकर कक्षा 11 और 12 वालों के लिए मेरी तरफ से ही रहेगा। ठीक है, एक मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, इस पर आपको जो जानकारी चाहिए फ़ोन से व्हाट्सएप से ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी जो क्लासेस चाहिए रोहित सर के चैनल पे है वीडियो, तो उनसे बात कर लीजिए। जो भी बात करेंगे हमसे संपर्क लीजिए, उनसे संपर्क लीजिए, बात वही है, क्योंकि हम लोग टीचर हैं, पढ़ाने आए हैं। यहाँ पे कोई मतलब नहीं कि बातें कहाँ से जा रही कैसे जा रही। आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, कम से कम फीस में होनी चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं, कोर्स को खरीदते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप अपने घर पे ठंडी गर्मी बरसात हमेशा बैठ के पढ़ सकते हैं। ना आपको पसीना झेलने की ज़रूरत है, ना आपको भीड़ झेलने की ज़रूरत है, ना कमेंट्स आने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएंगी। आज ऑनलाइन का ज़माना है, दुनिया बहुत आगे है, और मैं चाहता हूँ जो हमारे गाँव के बच्चे हैं वो भी आगे रहें। ठीक ना, तुम मुझसे मिलने तो जा नहीं सकते, अगर 100 लोग मुझसे पढ़ने का प्रयास कर रहे हो तो 100 लोग मुझसे पढ़ नहीं सकते हो ना एक बार में जाके, लेकिन इस माध्यम से मेरे हर एक अच्छे बच्चे मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक ना, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है, सारी चीज़ एकदम क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो कमेंट देना, हम बनाते रहेंगे, यूट्यूब पे भी कुछ साथियों को देते रहेंगे, और जिनको मैंने कहा कि पढ़ाई करके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है वो बिल्कुल एक बार जो है जुड़े। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना शेयर करिएगा कि ऐसी ऐसी जगह से कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक मिले जहाँ से हमको उम्मीद ना हो।
क्योंकि मैंने अपना 100% आपको दिया है और आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी क्या करेंगे, आप भी हमको 100% अपना देंगे। ठीक है।